ये एक बेहद रोमांचक और अनसुनी हिंदू कथा है जिसमें डर, रहस्य और सस्पेंस का भरपूर तड़का है। ये कहानी दर्शकों को चौंका देगी और उन्हें आखिरी तक बांधे रखेगी। भारत में शक्ति की उपासना के कई केंद्र हैं, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जहां देवी सिर्फ पूजी नहीं जाती, वहां उनका तेज हर सांस में महसूस होता है। आज हम जानेंगे कालीघाट मंदिर का एक ऐसा रहस्य जिसे ज्यादातर लोग नहीं जानते। कालीघाट की ये मंदिर कोलकाता में स्थित काली देवी का मंदिर है और ये भारत की 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस शक्तिपीठ में स्थित प्रतिमा की प्रतिष्ठा कामदेव ब्रह्मचारी द्वारा की गई थी। ये मंदिर काली भक्तों के लिए सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर में देवी काली के प्रचंड रूप की प्रतिमा स्थापित है। उनके गले में नरमुंडों की माला है, हाथ में कुल्हाड़ी और कुछ नरमुंड है, कमर में भी कुछ नरमुंड बंधे हुए हैं। उनकी जीभ निकली हुई है और जीभ में से कुछ रक्त की बूंदें भी टपक रही है। कालीघाट मंदिर कोलकाता का एक सबसे बड़ा प्राचीन शक्तिपीठ है। माना जाता है कि जब माता सती ने यज्ञ में अपना आत्महत्या कर दिया था, तब भगवान शिव उनका शरीर लेकर तांडव करने लगे थे। विष्णु भगवान ने उनका शरीर चक्र से विभाजित किया और जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वो शक्तिपीठ बन गया। कालीघाट वही स्थान है जहां माता सती के दक्षिण पांव की उंगली गिरी थी। यहाँ की मूर्ति कोई सामान्य मूर्ति नहीं बल्कि स्वयंभू है, यानी जो स्वयं प्रकट हुई थी। कालीघाट शक्तिपीठ में से एक मंदिर माना जाता है, लेकिन ऐसा क्या है इस मंदिर में जो इसको एक श्रापित मंदिर बनाता है? चलिए जानते हैं। सैकड़ों साल पहले की बात है। राजा वीर सिंह मां काली का कट्टर भक्त था, लेकिन उसकी भक्ति का एक काला पक्ष भी था। वो मानता था कि देवी को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि जरूरी है। हर पूर्णिमा की रात को मंदिर के गर्भगृह में एक बलि दी जाती और कहा जाता कि स्वयं मां काली आकर उस बलि को स्वीकार करती थी। लेकिन एक रात कुछ भयानक सा हुआ। एक युवा पुजारी ध्रुव राजा के इस खूनी अनुष्ठान का भेद जान गया। उसने इस अनुष्ठान को रोकने की कोशिश की, लेकिन राजा के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। अपनी मृत्यु से पहले ध्रुव ने मंदिर को श्राप दे दिया। ये मंदिर सदा निर्दोषों की चीखें समेटे रहेगा। जो यहाँ आएगा उसे बलि का दर्द महसूस होगा और माँ काली अपना मुख फेर लेगी उन सभी से जो रक्त से शक्ति प्राप्त करना चाहेंगे। कालीघाट मंदिर की प्रसिद्धि आज बहुत ज्यादा है, लेकिन एक पहलू ऐसा भी है जिसे मंदिर प्रशासन भी ज्यादा उजागर नहीं करता। मंदिर के गर्भगृह के नीचे एक गुप्त संरचना है जिसे गुप्त यंत्र क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ काली मां के नीचे विशेष शक्ति यंत्र स्थापित है जो तंत्र साधना से जुड़े हैं। कुछ पुरानी तांत्रिक परंपराओं के अनुसार हर साल एक विशेष तिथि पर रात को मंत्रोच्चार और रचना यज्ञ गुप्त रूप से किए जाते हैं और ये आम जनता के लिए नहीं होते। ये साधनाएं डरावनी नहीं बल्कि शक्ति जागरण की प्रक्रिया होती है, लेकिन वातावरण इतना ऊर्जा युक्त होता है कि सामान्य मनुष्य डर जाए। 2017 में कोलकाता के एक युवा इतिहासकार विनीत घोष ने कालीघाट मंदिर के इतिहास पर रिसर्च करते हुए मंदिर के पीछे स्थित एक पुराने घाट के बारे में लिखा था, जहां पहले तांत्रिक क्रियाएं की जाती थी। उन्होंने दावा किया कि एक विशेष रात को जब वो शोध के दौरान वहां पहुंचे तो उन्होंने मंदिर से अलग तरह की घंटी की आवाजें और मंत्र सुने। अगली सुबह जब वो मंदिर के एक पुजारी से मिले तो पुजारी ने बस इतना कहा, कुछ चीजें अनुभव की जाती है, लिखा नहीं जाता। माँ का आशीर्वाद है कि तुम सुरक्षित लौटे। ये कोई डरावनी बात नहीं थी बल्कि एक संकेत था। कुछ चीजें केवल अनुभूति के लिए होती है, तर्क के लिए नहीं। कालीघाट मंदिर की दीवारें, उसका स्थापत्य और उसकी ऊर्जाएं विज्ञान से परे नहीं बल्कि विज्ञान से बहुत बड़ी है। हर दिन हजारों लोग वहां सिर्फ दर्शन के लिए नहीं बल्कि ऊर्जा और अनुभव के लिए आते हैं। मंदिर का गर्भगृह इतना शक्तिशाली माना जाता है कि कई श्रद्धालु वहां प्रवेश करते ही अवर्णनीय कंपन महसूस करते हैं। ये बात उन लोगों ने भी स्वीकार की है जो किसी विशेष धार्मिक पद से नहीं जुड़े थे। कालीघाट कोई डरावना स्थान नहीं है बल्कि ये एक शक्ति का केंद्र है, लेकिन इस शक्ति को समझना हर किसी के बस की बात नहीं। जो श्रद्धा से आएगा उसे माँ काली अपनाएगी, जो खोजने आएगा उसे माँ काली रास्ता दिखाएगी, लेकिन जो अहंकार या जिज्ञासा से आएगा उसे शायद केवल सिर्फ मौन ही मिलेगा, क्योंकि माँ के मंदिर में सब आ सकते हैं, लेकिन माँ खुद जिसे चाहे बस वही उन्हें समझ सकता है। कालीघाट, जहाँ हर कदम आत्मा को जगाता है। क्या तुम तैयार हो माँ की ऊर्जा को महसूस करने के लिए? कमेंट में बताओ कि आपको क्या लगता है।
अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो जुड़े रहिए ऐसे और भी कई सारे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस के लिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।